जी हाँ, सही पढ़ा आपने। ये वो 7 चीजें जो अगर आप जान ले अपने स्कूल या कॉलेज खत्म होने से पहले तो आपको 100 लोगों में अलग खड़ा करेगी। What's up, folks? This is Prakhar Patak and this is my friend Yuvraj Singh Chauhan. And today we are here with a total value addition for all of us. Without any further ado, let's jump into the conversation. जी हाँ, ये वो 7 चीजें हैं जो हमें हमारे स्कूल या कॉलेज ने नहीं सिखाई। तो ये हम हमारे दोस्तों के लिए लेके आए हैं कि वो ये चीज को सीख लें और पहले ही एक बहुत बड़ी अमाउंट पे की जनता से आगे हो जाए। तो the first point is magic of words. Magic of words, मेरे को जो चीज़ युवराज समझ में आती है वो ये है कि आपका टोन इतना सॉफ्ट होना चाहिए that the other person could understand you easily और वो आपकी चीज़ों से ऑफेंड नहीं हो। I have a very interesting story for it, जिसमें एक राजा था, उसने एक पंडित को बुलाया और ऐसे बोला, पंडित मेरा फ्यूचर देख के बताओ। तो पंडित उनके पास आया, उन्होंने ऐसे बोला कि राजा तेरे घर में सब मर जाएंगे लेकिन तू जिंदा रहेगा। जब राजा ने ये वाली बात सुनी तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो उसने उसको कारावास भेज दिया और उसको बोला कि तुम अब जेल में ही रहोगे, ठीक है। उसने सेम डे पे दूसरे एक पंडित को बुलाया और ऐसे बोला कि मेरा फ्यूचर देख के बताओ पंडित कैसा रहेगा। तो पंडित ने उसको ऐसे बोला, राजा आपके घर में आपकी उम्र सबसे ज्यादा है। ओके, बात उसने सेम बोली लेकिन उसका शब्दों का जो जादू, जिसको बोलते हैं हमारे बड़े लोग कि शब्दों में जादू होता है, शब्द एक बार चले जाते हैं तो उसके बाद वापस कभी नहीं आते। ये चीज मैं समझता हूँ कि हर किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। जो मेरा कहने का मतलब है वो काफी सिंपल है कि जो चीज आपने एक बार बोल दी वो कभी वापस आ नहीं सकती। जैसे टूथपेस्ट से आपका पेस्ट बाहर निकल जाता है, उसको आप वापस कभी भी नहीं डाल सकते। सेम, दिस इज द सेम काइंड ऑफ अ थिंग कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो उसको केवल आपको जवाब देने के लिए उसकी बात को नहीं सुनना है। पहले उसकी बात को समझो, फिर उसकी बात का एनालिसिस करो एंड देन गो फॉर एन आंसर, व्हिच इज आपको समझना पड़ेगा कि द वर्ड्स आर योर हार्पून्स, राइट, दे आर योर वेपन्स। वो सेम चीज हर जगह पे अप्लाई होती है। दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग व्हिच आई एंड यू बोथ ऑफ अस हैव। चलिए उसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट है ओपन टू नॉलेज। बेसिकली क्या है कि हम लोग ना बहुत जल्दी किसी भी चीज को लेकर ना अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ऐसा है, रेदर देन हम उससे मिले हैं, किसी पर्सन से मिले हैं या नहीं, या वो चीज हमने कभी यूज करी है या नहीं। जैसे कि बहुत लोग करेला खाते नहीं लेकिन बोल देते तो कड़वा ही होगा, बिना खाए। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है, हमेशा अगर कुछ नई चीज है तो आप हमेशा उसके साथ ओपन रहो, रिजिड मत रहो, न्यूट्रल रहो। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल रहो। आप वो चीज आप ट्राई करो, उससे मिलो, बात करो। अगर कोई पर्सन है तो उससे बात करो, कोई चीज है तो उसको यूज करो और फिर अपना एक डिसीजन बनाओ कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। पहले से कुछ परसेप्शन बना के नहीं चलना है, क्योंकि फिर क्या होगा, आप उस चीज को वैसे ही देखोगे जैसा आपका परसेप्शन है, रेदर देन कि वो चीज वैसी है या नहीं। हाँ, इसके लिए एक कोट है कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। एग्जैक्टली। सो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, खास करके इस एज में। बिल्कुल। सो द थर्ड पॉइंट, मेडिटेशन इज समथिंग जो कि मैंने पिछले 2 सालों में अपने एमबीए में काफी ज्यादा फॉलो करा। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अपनी मेंटल स्टेट को नॉर्मल रखने के लिए, न्यूट्रल रखने के लिए, न्यू आइडियाज के लिए मैंने मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड द थिंग इज कि मेडिटेशन जो है ना चीज, दैट इज द मोस्ट सिंपल थिंग इन द वर्ल्ड इफ समवन इज विलिंग टू डू दैट। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन इज समथिंग जो मैंने सीखा है। मेडिटेशन बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसपे आप एक फ्लेम के ऊपर एक अपनी नजर रख रहे हो, उसको त्राटक बोलते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सांसों पे ध्यान लगाना, अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखना, अपने जो सेंसेस हैं उनको फुल्ली फोकस करना किसी भी एक चीज के ऊपर, दैट इज मेडिटेशन। बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। गाइडेड मेडिटेशंस आर समथिंग जो कि हर कोई कर सकता है, बहुत इजी होता है। जो मैं करता हूँ दैट इज अपनी सांस को 4 सेकंड तक इनहेल करना, then you have to hold it for 4 seconds and then you have to release it for 4 seconds. Anxiety issues, mental health, all these things will be neutralized अगर आप उस चीज को करने के लिए willing हैं। And the most important thing is लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत इजी और बहुत मैजिकल चीज है। इसी के साथ हमारा 4th पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जिस तरीके से अब समय बढ़ रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाह रहे हो चीजें वैसी ही होंगी। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो बेसिकली जो पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही ज्यादा अडेप्टेबल होना चाहिए और आपके अंदर बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके मेंटली आप कैसे अपनी परसेप्शन को फ्लेक्सिबल कर सकते हो।
कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे दोस्त लोग हैं जो कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपके ग्रुप्स बनते हैं, और एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक ऐसे ग्रुप में डाल दिया जो आपको नहीं आना चाहते थे, जिसमें आपके दोस्त नहीं है, जिसमें आपके दोस्त नहीं है, आप उन लोगों से ज्यादा मिले करे नहीं हो, तो आप क्या करोगे? दो ऑप्शंस आपके पास होंगे, एक या तो आप कंप्लेन करोगे, अंदर अंदर बोलोगे मैं तो काम नहीं करूंगा, या फैकल्टी कंसर्न फैकल्टी को जाके कंप्लेन करोगे चेंज करना, और दूसरी चीज क्या कर सकता है कोई आदमी, वो बैठ के सोचेगा कि अब तो यही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर कोई अननोन है तो उससे बातचीत करेगा, तो एक कंफर्टेबल आएगा, एक जोन आएगा जहां आप दोनों का सोच मिलेगा। तो हमें वो पॉइंट ढूंढो, ग्रुप के साथ आओ, और हो सकता है ना कि आपको वही परसेप्शन आपने बना लिया कि यार मेरे को अच्छे नहीं लगते, अब बात करो, हो सकता है आपको पता चले यार बढ़िया लोग हैं, हो सकता है ना, मेरे साथ हुआ है, इसके साथ हुआ है, इसने एमबीए करा, इसके साथ हुआ है ये चीज, तभी तो हमने सीखी ये चीज, और कितने लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे होंगे, हमारे दोस्त लोग हैं, वो रिजिड हो जाते हैं कि यार हमको ये काम इसी तरीके से करना है, कभी भी आपकी आंखों पे एक चश्मा नहीं चढ़ना चाहिए कि ये चीज ऐसे ही होगी, एक चीज को करना है। काफी सारे तरीके होते हैं, बस देर इतनी सी होती है कि उनको हम ढूंढ पाते हैं या नहीं। जैसे ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो आपके ऑड है, आपके फेवर में नहीं है, कुछ भी नहीं, आप उस सिचुएशन को देखो, एनालाइज करो, और एक डीप ब्रेथ लो, आएगा, पेशेंस रखो, आएगा, 100% सोल्यूशन आएगा। फिफ्थ पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यार दोस्तों ये क्या है, ये जो पॉइंट है ना यार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको यार प्लीज ढंग से सुनना। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, तो आप एक को चुन पाते हो, तो अपन ने एक को चुना तो दूसरा तो वेस्ट हो गया। बिल्कुल। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जिसको हम चुन रहे हैं, द डिसीजन वी टेक, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, द डिसीजन वी डिक्लाइन और द चॉइस वी डिक्लाइन। ठीक है, अगर, और ये कैसे पता चलेगा, ये इस तरीके से पता चलेगा अगर आप ढंग से पीछे जाकर के देखें हमारे 4 पॉइंट्स क्या थे। पहला पॉइंट था मैजिक ऑफ वर्ड्स, दूसरा पॉइंट था ओपन टू नॉलेज, थर्ड पॉइंट था मेडिटेशन, और फोर्थ पॉइंट था फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अगर आप इन चारों को रिलेट करते हुए आओगे ना, तो आप ये फिफ्थ पॉइंट को, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिसीजन है, या बहुत ज्यादा इफेक्टिवली ले पाओगे रेदर देन वो 100 लोग जो अभी भी उन 4 पॉइंट में उलझे हुए हैं कि ले कैसे। तो इसी चक्कर में ना बहुत सारे हमारे जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, हम लोग जैसे हम लोग हैं, बहुत गलत डिसीजंस ले रहे हैं। बिल्कुल। इसी चक्कर में, क्योंकि सबको ना तेजी से काम करना है, अरे जल्दी करें, जल्दबाजी नहीं। चॉइसेस है, लाइफ 1% होता है आपका डिसीजन, 99% है उस डिसीजन का रिएक्शन। तो हर डिसीजन सही नहीं होगा, लेकिन हम उसे जितना कम गलत कर सकते हैं। 6th point is the quality of being humble and being respectful। जो चीज़ देखो मैंने युवराज नोटिस करी, मेरा MBA के कॉलेज में लॉट ऑफ पीपल वर देयर, जो कि हमारे जो स्वीपर थे, जो हमारे जो लोग टीचर्स के लिए या फिर जो फैकल्टीज के लिए जो लोग चाय कॉफी वगैरह लेके आते थे, लॉट ऑफ पीपल अमंग दोस्त जो कि उनसे नमस्कार करते थे, उनको विश किया करते थे। वहाँ से मैंने ये चीज़ जानी कि आपको, जब मैं खुद भी वहाँ पर हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे जो हमारे स्वीपर थे, तो आफ्ताब नाम था उनका, काफ़ी अच्छे थे वो इंसान। मैं एक बार बीमार था, उन्होंने मेरे को पानी ला के दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब भी वो मेरे सामने आते तब मैं उनको विश करता था, नमस्कार बोलता था, ऐसे आदाब, कि उनका कि उनको इग्नोर कर दो या फिर उनसे किसी गलत गंदी तरीके से बात करो। उनको वो क्या काम कर रहे हैं, वो रोज आते थे हमारे रूम में सफाई करने के लिए 7 बजे, और बहुत तेज गेट खटखटाते थे, हम लोग सब सो रहे होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनसे बहुत आराम से बात करता था। तो काफी लोग होते थे जो कि उस गेट बजाने की वजह से इरिटेट होकर उनके ऊपर चिल्ला भी देते। हाँ, और हो सकता है गेट तेज बजाते हैं क्योंकि उनको पता है सो रहे हैं, धीरे सोते हैं। हम काफी बार उठते हैं उनकी वजह से कि हम उठने के लिए टाइम पे तैयार होते थे, तो फिर है ना ये चीज रहती थी हमारे साथ में। तो दिस इज समथिंग कि सोसाइटी की हायरार्की जो बनी हुई है, एक्चुअली सब है तो इंसान ही ना, लेकिन हायरार्की में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ऐसे काम कर रहे हैं मिनिमल जॉब, सब अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखने के लिए, अपने लिविंग के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी के काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही है कि जो लोग आप समझते हैं कि ये शायद हमसे नीचे हैं, कोई भी नीचे नहीं है, सब इंसान है पहली बात तो, लेकिन अगर आप ये चीज सोचते हैं तो भी उनके साथ आपको रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, क्योंकि इफ यू
are humble, then only you will get the respect of other people. एग्जैक्टली और ऐसे कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो आज भी हम्बल हैं और शायद उनकी ये एक क्वालिटी है जो कि शायद इंटेंजिबल है, बिजनेस से अलग है, पर ये एक ऐसा ट्रेट है जो उनको हजार करोड़ों लोगों से अलग खड़ा कर देता है। तो और ये ना ये चीज क्या आप फेक नहीं कर सकते यार, आप 2 घंटा फेक कर सकते हो, 3 घंटा, लेकिन अगर कोई ऐसा रेगुलरली मिल रहा है ना तो यू विल गेट टू नो कि आप फेक कर रहे हो यार, आप ऐसे इंसान नहीं हो। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है कि आप लोगों से वैसे बात करो जैसे आप चाहते हो कि हम मेरे से कोई ऐसा काम करे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोफेशन। और वो कोड जो था, टॉक टू पीपल इन अ वे you love others to talk to you. एंड सेकेंडली मैंने एक बहुत अच्छा कोड पढ़ा था एक मैगजीन में, उसमें ये लिखा था कि when we talk to a stranger we ask them what do you do for a living, so that we can calculate the amount of respect we have to give to that person. Okay. rather than वो इंसान कैसा है, रूड और कुछ नहीं, लेकिन अच्छा ये है, तो उस वजह से समझ रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा जो 7th पॉइंट है, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट पॉइंट भी है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सेल्फ वर्थ भी कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे आप हमारे, ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो पूरे वीडियो का क्रक्स है। तो जैसे कि हम लोग इन सारे पॉइंट्स को, जितने भी हमने आपको ट्रेड्स या क्वालिटीज बताई है, अगर आप इसको इनहेरिट करते हो, आप इस चीज को सीखते हो, लर्न करते हो, अपने अंदर इस चीज को इनहेरिट करते हो, तो फिर जो आप एक पॉइंट ए पे हो जो अभी है, ये क्वालिटीज हैं जो आप इनहेरिट कर रहे हो, और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा ना, तो आपको एक ही इनर रियलाइज होगा, एक्चुअल रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आप ना काफी लेवल अप हो गए हो खुद से ही। आपने कोई डिग्री नहीं किया, आपने कोई कोर्स नहीं किया, पर इन क्वालिटीज से ना आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो और आपको खुद को पता चलेगा यार ये लोग, मैं ना कुछ लोगों ऊपर हूँ, क्योंकि ये क्वालिटीज उसमें है ही नहीं, और वो लोग मुझे देख रहे हैं कि काश मेरे में ये चीज होती है, इसमें कैसी है, समझ रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स, जितने भी हमारे पॉइंट्स थे, सबसे पहला पॉइंट था मैजिक ऑफ वर्ड्स था, सेकंड पॉइंट ओपन टू नॉलेज, अडैप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेडिटेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। तो इन सब से ये सब क्वालिटीज हैं, आप इन सब को सीखो, इन सब को आप अपने अंदर इनहेरिट करो, और फिर जो आपको अपनी सेल्फ वर्थ जो पता चलेगी ना यार, कुछ भी नहीं है अगर आपको खुद को पता है मैं क्या कैपेबल हूँ, सबको पता होता है मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, वो तो अपन बोलते हैं हाँ कर ले। इमेंस पोटेंशियल, आपको किसी भी इंसान के ऊपर शक नहीं करना। आज अगर वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन भर कोई काम नहीं कर पाएगा। और आप छोड़ो, वो कर लेगा, वो उसकी लाइफ है, वो ड्राइव करेगा, आप अपना देखो कि मैं मेरी लाइफ को कैसे, मैं क्या इंसान बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो और जैसे आप इंसान बनोगे ना, वैसे आप अपने आने वाली जनरेशन को भी डायरेक्ट करोगे। तो इसी के साथ हम पहुंचते हैं हमारे वीडियो के एंड पे। हमने आपको सातों एक क्वालिटी ट्रेट्स बताए जो कि आज एक जो स्कूल पास आउट करने वाला है या कॉलेज में आया है या उसको पास आउट करने वाला है, अगर इन चीज को इनहेरिट करे तो वो एक सेगमेंट ऑफ पीपल से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि किसी पेरेंट को लगता है जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर किसी खुद एक स्टूडेंट को लगता है कि ये उसके लिए वैल्यूएबल है और लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, तो प्लीज शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको अगर कोई पॉइंट पे लगा हो यार इसके बारे में एक वीडियो और बनाओ, मुझे इसको डीपली समझना है, तो वो कमेंट्स में जरूर बताएं। कुछ पॉइंट्स आपको लगते हो कि यार ये पॉइंट इसमें था नहीं, तो आप उसको कमेंट में बताएं। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, इसको शेयर करें, लाइक करें। और हम ऐसे वीडियोस और बनाने वाले हैं, आप लोगों के दोस्त हैं, तो बस इसी के साथ सब्सक्राइब करें। अरे हाँ, वो करेंगे।